हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बताओ कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? मस्त चल रहा है? मस्त है। ओके, गुड 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 गुड। चलिए, आज हम नया टॉपिक कुछ थोड़ा सा आपके लिए लेके आए हैं, जो कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अभी आपका टाइम आ गया है मॉक टेस्ट को देने का। मॉक टेस्ट देने का क्यों टाइम आ गया है? क्योंकि अभी नहीं आया है तो 10-15 दिन बाद आने ही वाला है। क्योंकि जैसे जैसे अब नीट पास आ रहा है तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए जो है मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों को बहुत परेशानी रहती है, क्योंकि कई बार होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर में बैठ के कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, वो लीनियरली अटेम्प्ट करने लगता है। 1 से 180 तक जाएंगे और फिर फिजिक्स में 1 to 50 और फिर केमिस्ट्री में भी 1 to 50 पूरा एकदम उस तरीके से ऐसे वे में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो बीच में जो टफ क्वेश्चन होंगे वो आपका ज़्यादा टाइम लेंगे। ज़्यादा टाइम लिया तो गड़बड़ हो गया, पूरा एकदम झोलमोल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप इसमें छोटी सी वीडियो रहेगी है, इसमें देखते हैं कि हम मॉक टेस्ट को जब अटेम्प्ट करने जाएं तो क्या क्या बातें हम लेके चलें, ध्यान क्या क्या रखें। तो सबसे पहले तो अच्छा चलो देख लो, ये भी एक मॉक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। मॉक टेस्ट जो हम हमारा मॉक टेस्ट का सीरीज लॉन्च हो रहा है, जो कि 13 फेब को लॉन्च हो रहा है। तो इसमें जरूर इनरोल कर लीजिए। क्यों इनरोल कर लीजिए? क्योंकि ये पूरे 11th और 12th के सिलेबस को कवर करेगा आपके। ठीक है, आपको अपना मूल्यांकन पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ पे मुझे चीज़ों को जो है ज़्यादा संभालना है, कहाँ मेरी चीज़ें संभली हुई हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपकी छुटपुट 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 जो है वो ठीक हो जाएगी। और बहुत बिगड़ी हुई है तो पता चल जाएगा टाइम से पहले ही। क्योंकि अगर 5-6 महीने अगर आपके पेपर में है तो अभी आपके पास बहुत एम्पल टाइम है फिर भी ये चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। तो इसके साथ बस 499 का एक छोटा कॉस्ट एसोसिएटेड है। कहाँ मिलेगा सर ये टेस्ट सीरीज? 10 मॉक टेस्ट होंगे। कहाँ मिलेगा? आप लोगों को ये प्रेप लैडर की ऐप पे मिलेगा। प्रेप लैडर की ऐप इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने में कुछ बेसिक डिटेल होती है, वो आपको पता ही रहती है, आप बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिकल सेक्शन में जाइए। मेडिकल सेक्शन में नीट यूजी सेक्शन में चले जाइए। नीट यूजी में जा करके आपको ये इनरोलमेंट का पेज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बाय नाउ जाके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। 13 फेब से लॉन्च हो रहा है, डेट याद रखना। स्केड्यूल मिलेगा प्रॉपर, उसका सिलेबस रहेगा और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी रहेंगे इसी लिंक के साथ, कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन, ट्रेजर्स बेसिकली कुछ की नोट्स टाइप का कॉन्सेप्ट है, फ्लैश कार्ड टाइप का रहेगा, जिसमें आप जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा आपका। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल कर सकते हैं आप अपने लिए। तो ये सब फीचर रहेंगे आपका। ठीक है, तो आप इसमें जरूर एनरोल कर लीजिए। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्या क्या आपके लिए मॉक टेस्ट में प्री रिक्विजिट क्या होते हैं। बिफोर टेस्ट आपको क्या क्या आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बिफोर टेस्ट बच्चे देखो, जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो उससे पहले क्या क्या चीजें आप कहिए। तो सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है बेसिकली सिलेबस ही है मेनली। तो कि या तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है सर, या तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ठीक है, आपने या तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट है। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आपने अपना सिलेबस कर लिया। दूसरा कि पार्शियली कंप्लीट है, वो दूसरे टाइप के है, पार्शियली कंप्लीट है। रुक जाओ, हाँ, दूसरा है आपका पार्शियली कंप्लीट वाले। भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि जो पार्शियली कंप्लीट करके जाएंगे। तो इन दोनों पे क्या है, जो इधर फुल सिलेबस वाले जो करके गए हैं उनका एटलीस्ट कुछ रिक्वायरमेंट तो फुलफिल्ड है कि भाई टेस्ट देने के लिए तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने सारा रिवाइज कर लिया। इन वालों को थोड़ा और दिक्कत रहती है, जो यहाँ पर है कि पार्शियली कंप्लीट हुआ उनको क्या, उनको फिर क्वेश्चन सिलेक्शन उसी हिसाब से करना चाहिए जितना उनका सिलेबस हो रखा है। सर इसमें क्या ही आपने बता दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, ये तो हमको पता ही होता है। चलो, प्री रिक्विजिट है कि बेसिकली सबसे मेन है कि आप उस सिलेबस को देखें, ध्यान से देखें। जो जो चैप्टर आपको आते हैं उनको कम रिवाइज में भी चलेगा, बट जो नहीं आते उनको 2-3 बार ज्यादा रिवाइज करके चले। ठीक है, प्री रिक्विजिट है कि सिलेबस कंप्लीशन इज द मेन प्री रिक्विजिट। ठीक है, ये आपका है। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये करना है कि नहीं करना है। चलिए, अब ड्यूरिंग एग्जाम क्या है, एग्जाम डे पे मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन, बॉल पेन, ये पेंसिल गोला सही भरना है, ये नहीं वो नहीं। बेसिकली सबसे ज्यादा चीजें आपकी जो उस दिन एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल आपका जो है थोड़ा सा हाई रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मतलब आप अपना जो है टेस्ट के लिए जा रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है,
तो जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रहना चाहिए। तो हाई एनर्जी डिमांड उस दिन थोड़ा सा रहना चाहिए। खाना पीना खा के जाइए, अच्छे से सो के जाइए, वो सब चीज़ें हैं। टाइम पे पहले पहुंच जाइए, पैनिक मत होइए। पेपर देखते से ही अगर 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं पहले ही, फिर भी पैनिक मत हो जाइए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा काम। दूसरा रहता है आपका कामनेस, ठीक है। कामनेस आप पूरे टाइम मेंटेन करिए, कामनेस आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। कामनेस क्या बता रहा है कि आप कितने चिल हैं उस पूरे एनवायरमेंट में। अगर आपके लाइन से 6 क्वेश्चन भी नहीं बने ना, 6 क्वेश्चन नहीं बनने की वजह से पैनिक हो जाते हैं बच्चे, और अगर मान लिया उसी आगे आगे वाले उसको 44 भी आते होंगे, पहले 6 नहीं बने तो भी उसका पेपर बिगड़ जाता है। तो आप अपने आप को चिल आउट रखिए। मेंटल पीस जो है, कामनेस, मेंटल पीस आपके पास होना चाहिए। मेंटल पीस जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है उस दिन के लिए। ऑन द टेस्ट, ड्यूरिंग द टेस्ट आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। और बाकी आपका पानी वानी रख लीजिए, ये यो पेन वैन सब कुछ बाकी सारी कंप्लीट तो रखनी ही रखनी है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। सर इसमें भी आपने क्या ही बता दिया हमें, ये सब हमको सब रोज का ज्ञान है, ठीक है। अब जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने लगेंगे वहां चलते हैं कि सर इज देयर एनी टेक्निक दैट टॉपर फॉलोज, कि जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं क्या कोई वो स्टैंडर्ड टेक्निक फॉलो करते हैं। देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल है नहीं कि भाई सबके लिए कोई एक ही रूल है जो फॉलो करेगा। इतना बेसिक बात आप लोग भी समझते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ आपका स्कोर जो सिर्फ टेस्ट के टाइम की वजह से बिगड़ा, टाइम मैनेजमेंट की वजह से बिगड़ा, रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से बिगड़ गया, तो अगर आपने अच्छे से, अगर आपको पता चल जाता है जब आप घर पे आते हो तो भाई मैं सोचता हूं कि मैंने अपना पेपर बिगाड़ लिया, मैंने ये जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, और हर बार आपके साथ होता है। आज से नहीं, जब से आप 15-20 साल से पेपर देते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी देते आ रहे हैं, आपको पता चलता है कि ये सब होता है आपके साथ। तो उसको कैसे ठीक करें, वो ठीक करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखें। तो आप ना, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं कि कैसे आप इसके लिए जाएंगे। आप ना, आप अपने क्वेश्चंस को देखिए, आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। चलो फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बाकी में शायद ज्यादा थ्योरी है, फिजिक्स सबसे डाइवर्स है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं उनकी कुछ कैटेगरी बना के ले आया हूं आपके लिए। वो कैटेगरी क्या कह रही है कि कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, जो कि इसमें सिर्फ थ्योरी बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, कि जैसे पूछ लिया कि लॉन्गेस्ट कलर वेवलेंथ कौन सी है, तो इनमें से कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, इनमें से क्या है, इनमें से क्या है, कोई सीधा सीधा पूछ लिया सेकेंडरी रेनबो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन आगे। चलो ठीक है, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, इनको करने में सबसे कम टाइम लगता है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। अब 50 क्वेश्चन है, 50 और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिख जाते हैं सीधे सीधे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, अब 7 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, उनको करने में आपको, और उनके लिए एक बात और अच्छी होती है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को आप या तो आता है या नहीं आता है, मतलब कोई सोचने समझने का टाइम नहीं है कि उसमें न्यूमेरिकल आप कुछ टाइम वेस्ट करके गलती करोगे। आपको क्वेश्चन विद इन 15 सेकंड पढ़ा, पता चल गया, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे, इतना ही टाइम है, क्योंकि आप अगला क्वेश्चन के लिए ये नहीं सोचने का टाइम है। दूसरे होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन सर कैसे होते हैं? एनालिटिकल क्वेश्चन, मान लिया आपको कोई फॉर्मूला पता है, उसमें पूछ लिया, जैसे क्या बोलेंगे कि ऑर्बिट का बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहे हैं आपके, आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? 4 ऑप्शन दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, कि आपको 2 चीजें रिलेट करनी है। तो बैकग्राउंड में कोई फॉर्मूला होगा, अगर वो पता होगा तो उस चीज से आप वो प्रोपोर्शनैलिटी समझ करके भी कि जो है कि आर के साथ इसका प्रोपोर्शनैलिटी किस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी का, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सीधा एनालिसिस, एनालिटिकल है, देखा समझा और आ गया, कुछ सोल्व नहीं करना, अभी भी आपने पेन नहीं उठाया, ठीक है, उठाया तो हार्डली आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा, रिलेशन लिखा होगा अपने कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। तीसरे होते हैं ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? ग्राफ, जहां पे भी ग्राफ बना दिखे, आपके 50 क्वेश्चन है, मान ले 6 पेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 6 पेज पे मान ले 4 क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है। अरे ग्राफिकल क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये होती है, देखते से ही पता चल जाता होगा कि नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है। अंदर पढ़ने की, टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड होते हैं। अगर पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ बताओ, अब आपको पता होगा तो आप टिक कर देंगे ग्राफ, नहीं पता होगा तो नहीं। और कुछ ग्राफ सीधे सीधे कई बार आप पढ़ के गए होते हो तो डायरेक्ट टिक कर देते हो। टाइम बचाने की मैं टेक्निक बता रहा हूं। इस प्रायोरिटी में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, इस प्रायोरिटी में अटेम्प्ट करेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है, अब आपका टाइम, मतलब आप जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन आते हैं वो होते जा रहे हैं,
और इसमें से वो भी एलिमिनेट हो जा रहे हैं जिन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आपके आते हैं सिंपल न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल मतलब एक ही फॉर्मूला है, उसी में वैल्यू पुट करनी है और उसी से आंसर आएगा, तो फोर्थ प्रायोरिटी पर यही रखिए। और फिफ्थ आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, जो कि मल्टी कंसेप्चुअल हो सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट से मिक्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, ग्रेविटी भी लगा लिया और टाइम पीरियड पूछ लिया, तो 2-3 चैप्टर के मिक्स करके भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो मुश्किल हो जाती है फिर करने में। ठीक है, ये फिजिक्स के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ स्पेशल। तो कॉम्प्लेक्स टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल भी होते हैं फिजिक्स में। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया पहले और टाइम वेस्ट हो गया, 6-5 मिनट लग गए, और फिर ईगो भी अटैच हो जाता है ना एक टाइम के बाद कि सर अब तो कर ही देना है, इसको तो फोड़ ही देना है, नहीं मैं तो इसको करके ही छोड़ूंगा, इतना टाइम लग गया अब तो एक बार और अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं आंसर मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि देखो होता क्या है, आपका पेपर में 50 क्वेश्चन है, आपके पेपर में सपोज 50 क्वेश्चन है, सपोज क्या है ही 50, ठीक है, 5 चलो छोड़ने का आज़ादी भी आपको। इनमें से मान लिया आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल, ग्राफिकल, ये वो, अगर मान लिया 7 थ्योरेटिकल है, 5 ग्राफिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन 9 है, सिंपल न्यूमेरिकल 15 है या 20 है, इस तरीके के होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो एक एक मिनट का टाइम है, 1 मिनट के लिए एक टाइम, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा ना, पैनिक एकदम बढ़ता रहता है, फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हो, तो थोड़ा ध्यान से कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो विद इन 1 मिनट हो सकते हैं। विद इन 1 मिनट ये वाले हो सकते हैं, थ्योरी बेस्ड, एनालिटिकल, ग्राफिकल, ये विद इन 1 मिनट, और सिंपल न्यूमेरिकल भी 1 मिनट में हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को स्किप मत करो, और कभी भी क्वेश्चन 1 to 50 जाके अटेम्प्ट नहीं करना होता है, ये ध्यान रखिए। 1 to 50 नहीं जाना है आपको क्वेश्चन सिलेक्शन, और ये भी अब पैरेलली, मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब सारा सिलेबस कंप्लीट है। अगर पार्शियली सिलेबस कंप्लीट करके गए हो तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से चैप्टर नहीं आते, तो इतना तो आपको मतलब ये तो जनरल सेंस है कि वो तो नहीं करोगे जो नहीं आता है। तुक्के, और तुक्के नहीं मारने होते, तुक्के ज्यादा मत मारा करो, मतलब मारा ही मत करो, उस लेवल पे मत जाया करो, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको बस एक थोड़ा अटेम्प्ट बताने आया था ताकि ये कैटेगरी आपको दिमाग में रहे, और इसी को देख करके आप अगली बार एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखिए, एक जनरल 1 to 50 जाके और एक इस मेथड के थ्रू करके देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ आपने टाइम कहाँ पे अच्छे से मैनेज किया। ठीक है, आई पर्सनली डू दिस थिंग कि मेरे को भी अगर 50 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा और 1 ही घंटे का टाइम मिलेगा, तो मैं पहले वो प्रेफर करूंगा जो मेरे को जल्दी जल्दी हो, ताकि मैं उन क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाऊं जो टाइम टेकिंग है, और ऑब्वियसली देयर आर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस इन योर पेपर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट इसके लिए। और हाँ, ये मॉक टेस्ट में जा करके एक बार इनरोल कीजिए, इसी में करके देखिए और अप्लाई करके देखिए इसी टेक्निक को, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। आपका जो 15, 20, 30 नहीं 50 नंबर तक 10 क्वेश्चन में आप हेरा फेरी टोटल करते हो, जो गड़बड़ करते हो वो इंप्रूव हो जाएगी। तो आपका अगर 500 वाले हो कि 500 पे सर 720 में अटक गए हैं, 550, 570, 580 कैसे जाए, या 550 पे अटक गए तो 600 प्लस कैसे जाए, थोड़ा सा अपने मेथड को चेंज करके देखिए। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम। ओके, बाय बाय, बाय बाय।